की है और बहुत ही जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। सबाल खैर, हमारी मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और बस वालेकुम सलाम। और बाकी कहाँ है? ये ऐसे 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 सलाम नहीं किया आपने मोहम्मद, आपने सलाम नहीं किया, सलाम नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक। वेरी गुड। ज़ैनब, ज़ैनब सलाम, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बस अभी तैयारी करती हूँ इनके नाश्ते की। और नाश्ते में आज क्या खाना है? पराठे बना दूँ? स्लाइस तो है ही नहीं, पराठे ही बनाते हैं, पराठे खाते हैं। ठीक है, पराठे और चाय। ठीक है ज़ैनब। की जो है ना रोटी बनाई है, मक्खन और चीनी अंदर है। और जी अब मैं इसकी चूरी बनाने लगी हूँ। ये रखो मोहम्मद की चूरी टेबल पे। ये आपकी चूरी है, चूरी खाओ, स्पून से खाओ, शाबाश। हैं? चाय चाहिए या दाल? चाय, ये लो। मैं खाऊंगी दाल के साथ रोटी। अच्छा जी, बच्चों के रूम में जितने भी स्टिकर लगे थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं और अब बच्चों के रूम की बारी है। सबसे पहले तो बुकें वगैरह जो है ना वो पैक करूँगी, इनकी कार्टन वाटन में डालूँगी। फिर उसके बाद इस कार्टन में इनके जो है ना एक अलमारी के आएंगे कपड़े। तो हैप्पी बर्थडे वगैरह का जो है ना इमरजेंसी सामान रखा हुआ है, ये भी समेट रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रहे हो? बैग वैग उठा के, गर्ल्स वाला और कैप वैप पहन के कहाँ जा? वाह, आप तो प्रिंसेस लग रही है, आप तो प्रिंसेस दिखाओ दिखाओ मुझे। टूटा हुआ नहीं है, ये यहाँ से निकल गया है। पहनो, टेप से जोड़ दिया मैंने, वो क्लिप से निकल गया है। दिखाओ। वाओ, प्रिंसेस। और मोहम्मद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। क्लैप करो, क्लैप 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 भी करो ना मोहम्मद। मोहम्मद क्लैप करो। इनाया, अपनी ये पूरी अलमारी में जितना भी सामान है, आपकी ज्वेलरी, जितने भी क्लिप्स वगैरह हैं, वो सारे एक बैग में इकट्ठे कीजिए, जमा कीजिए आप जी। क्लिप्स भी, बैग भी, सारी जो आपकी चीज़ें मैं वो मैंने टच नहीं की हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना पैक करें। हैप्पी बर्थडे टू यू।
वो शेल्फ मैंने इनकी बुक्स वाली खाली कर ली है, वो बाकी जो ऊपर टेबल के ऊपर है वो सारा कचरा है। कचरा मैंने वो ये ड्रॉ में से भी सारा सामान जो है आपकी ज़रूरत का वो सारा इसी बैग में डालो, जुड़ली अपनी सारी इसी बैग में जमा करो। ये सारे मेरे पर्दे हैं पुराने घर के, ये सारी मेरी पार्लर की बुक्स हैं, पार्लर हेयर डाई की, ये सारी गार्नियर की, ये सारी बुक्स हैं मेरी। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये कचरा भी सारा समेटना है फिर आशा इनाया, ये सारा छोटा छोटा कचरा एक ही शॉपर में डालना है। ये कार्टन तो फुल हो चुका है। ये रोम्पर सर्दी के मेरे पास आयशा और इनाया के टाइम के हैं। ये आयशा ने भी पहना है, इनाया ने भी पहना है और ये भी, और बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हैं। ये मैं जब पाकिस्तान का मेरा पहला टूर मरी का लगा था तब मैंने ये ख़रीदे थे सेंटर पॉइंट से। देखो मोहम्मद क्या कर रहे हैं, मोहम्मद को इनकी बुक्स वगैरह पैक हुई हैं और इनकी जो कलरिंग वगैरह क्राफ्ट्स वगैरह का सामान है वो 2 कार्टन बने हैं। और यहाँ जो है ना सर्दियों की जैकेट्सें वगैरह वो बेडशीट वगैरह जो है ना वो मैंने पैक कर दी हैं। और यहाँ पर्दे वगैरह जो पुराने थे वो पैक किए हैं। आज 1 2 3 4 5 कार्टन आज बना लिए हैं। बाकी ये अलमारी के फ़्रॉक्स हैं, ये अलमारी के जो कपड़े हैं ये सोच रही हूँ अब कल ही करूँगी। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि अकेले काम करना कोई आसान बात नहीं है। और शिफ्टिंग और पैकिंग तो वाकई झुक झुक के उठा के अलमारियों से निकाल के करना पड़ता है। तो इस वजह से आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो कल जो है ना इंशाल्लाह इनके अलमारियों की ये 2 अलमारियों के कपड़े निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं इनके सर में जो ऑयल का आजकल ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो ये है ब्लैक सीड हेयर ऑयल हेमानी का। ये देखिए, ये वाला मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो आजकल मैं इनके बालों में ये वाला यूज़ कर रही हूँ जी। साहब उठने को राजी नहीं है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अच्छा पोनी बांधो, इनको है कि पोनी बांधी जाए मेरी। ज़ैनब को तेल लगा के पोनी बांधी है, तो इनको भी है कि मुझे भी जो है ना पोनी बांधी जाए। ठीक है, चलो हो गया अब इनाया आप ही की बारी, हट जाओ। में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं क्या पकाऊं, तो बस जहन में आया कि आलू ही पड़े हुए हैं। आलू जो है ना
आलू वाले चावल बना लेती हूँ सिंपल। तो बस अभी यहाँ आलू वाले चावल बनाने लगी हूँ, यानी आलू वाला पुलाव बनाने लगी हूँ सिंपल तरीके से। वो आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अभी खड़ा गरम मसाला डाला है और 2 प्याज काट के डाली हैं और ये 2 टमाटर के बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं थोड़ी सी ये एक मैगी डालने लगी हूँ। ये लो, जाओ आप ही को बोलो आके ले जाए, एप्पल ले जाए। जाओ ज़ैनब को बोलो एप्पल ले जाए, जाओ। अच्छा, मैं मटर का पुलाव बनाऊँ या मैं चिकन का पुलाव बनाऊँ तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ शान का बिरयानी मसाला। थोड़ा टेस्ट ये है कि अच्छा हो जाता है पुलाव का भी। अब मैं इसमें अपने भी मसाले ऐड करूँगी। अपने मसालों में आएगी लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों ने खाना है, और गरम मसाला और हल्दी पाउडर। बस मेरे अपने ये सिंपल से होते हैं मसाले। ज़्यादा स्पाइसी इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें मोहम्मद साहब ने शौक़ से खाने हैं और ज़ैनब ने, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी ताकि मोहम्मद भी आराम से दही के साथ खा सके पुलाव। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कूटा हुआ सूखा धनिया भी ऐड करूँगी। ये देखो, बहुत ही मज़े का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। जी मम्मा, फिनिश हो गया, पूरे खाए। आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। चावल ऐड के बाद मैं अपनी हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, पुलाव मेरा रेडी हो गया है। ये सिंपल देसी तरीके से मेरा जो है आलू वाला, ये लो मोहम्मद, ये लो आलू वाला पुलाव रेडी है। और बस अभी हम खाना जो है ना खाने लगे हैं। आदिल साहब को भी बहुत भूख लगी और साथ में हरा रायता और सलाद और साथ में अचार आदिल साहब लेकर आए हैं। अच्छा जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मोहम्मद साहब भी खाना खा के सो गए थे आराम से सुकून से। मैंने और आदिल ने ये सोचा कि बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं और मोहम्मद साहब भी सो रहे हैं, तो कांच के बर्तन जो हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे हैं वो जो है हम पैकिंग कर लेते हैं सुकून से। मैंने और आदिल ने किचन का जो है काफ़ी सारा सामान जो है ना पैक कर लिया था आराम से, क्योंकि बच्चे अगर होते हैं तो बच्चे भी साथ लगे ही रहते हैं। बच्चे भी किचन में, एक तो स्पेस नहीं होती है और बर्तनों में, और किचन में अगर बच्चे आ जाएं शामिल हो जाएं तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर मोहम्मद साहब सो रहे थे यहाँ पे, तो सुकून से मैंने और आदिल ने किचन का काफ़ी सारा सामान पैक कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से काम हुआ और अदील के साथ मिलके काम जो किया उसकी थकावट तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और शॉपरों में मैंने प्लास्टिक के बर्तन जो है वो पैक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी थकावट का जो है आइडिया ही नहीं हुआ। अदील ने काफ़ी जो है ना मेरी हेल्प की पैकिंग में भी और कार्टन उठाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये हो गया, ये हशर हुआ बर्तन का। बर्तन तकरीबन पैक कर लिया हम लोगों ने। कांच का बर्तन सारा हो चुका है, अब प्लास्टिक का ये बर्तन सारा पैक होने वाला है। बस बाकी है यूज़ वाला सामान अभी मैंने रखा है, मिसाले मसूले रखे हैं अभी। जी आज बच्चों के लिए स्पेशल मिल्क शेक बना है। अच्छा मोहम्मद को पहले मैं डाल के दे दूँ क्योंकि मोहम्मद साहब से सब्र नहीं होता है। ये स्पेशल मिल्क शेक है, इसमें है दूध और एक मैंने डाला है इसमें मैंगो और इसमें डाली है ढेर सारी बर्फ़ और इसमें डाली है मैंने चौसा आम। हाँ चौसा मिल्क शेक, चौसा आम रखा हुआ था। और इसमें डाली है मेन चीज़ है कुल्फ़ी आइसक्रीम। जैसे कि ये देखें आप लोग को लुक नज़र आ रहा होगा कुल्फ़ी आइसक्रीम जैसा, ये मैंगो आइसक्रीम जैसा बन गया है और इतना टेस्टी है। काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती। मज़े का ना, मज़े का है। सिर्फ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले, मैं सोच रही ड्राई फ्रूट डालूँ तो आराइसी बन जाएगा। ये लीजिए आयशा, ये आपका गिलास है, ये लीजिए। क्या चाहिए बेटा आपको? ये है स्ट्रॉ। और वेरी गुड,
अच्छा जी। ये आपका मैंगो मैंने खाना काफ़ी टाइम हो गया है, दवा खाई थी शुगर की। भाई वो मैंगो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। अच्छा 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 जी। अच्छा, इनको है कि मेरे ऊपर भी कैमरा डालो क्योंकि मैं भी दुआ पढ़ रहा हूँ। है वेरी गुड। अब हमने डेली रूटीन बना ली है कि रात को जो है ना मिल्क शेक पी के सोना है। ठंडा जितनी गर्मी है ना, बच्चों का हक बनता है कि ठंडा ठंडा मिल्क शेक पीने का, कुछ ठंडा पीने का। मेरा बेटा ये जब बन रहा था तो बर्फ़ लेके मैं बर्फ़ डाल रही थी तो कह रहे थे वाओ मम्मा। इनको पता चल रहा था कुछ ठंडा ठंडा बन रहा है। जी ये देखिए मज़ेदार सा जो मिल्क शेक मैंने तैयार किया था वो पूरा जग हमने ख़त्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया, मोहम्मद साहब ने भी शौक़ से पिया। मोहम्मद साहब ने दूसरी बार डलवाया था और उसको जो है ना हाफ इन्होंने छोड़ा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अपना फिनिश कीजिए जल्दी 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 से फिनिश कीजिए जल्दी से। अच्छा मिल्क शेक की रेसिपी मैं डालूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि मैं अभी किचन ही समेट रही थी, किचन समेटते समेटते आदिल साहब का और मेरा दिल चाहा कि भी ठंडा कुछ बना के पिया जाए। तो एक ही आम रखा हुआ था तो मैंने वैसे भी डेली रूटीन बना ली है बच्चों को मिल्क शेक पिलाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही रूटीन रखेंगे। और जी मेरी जो जूसर मशीन का भी कमेंट्स आया था मुझे व्लॉग में कि जूसर मशीन का रिव्यू दीजिए। जूसर मशीन जो है मेरी वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। उसको 2 साल 3 साल हो चुके हैं। वो जी पास की है। जी पास की कैनवुड की है। जी पास की है शायद। आयशा ये बॉक्स रखा है नीचे बेटा, मैं अभी पैक ही करने लगी थी जूसर मशीन, उसका बॉक्स निकाला है। ये देखिए टेबल के नीचे होगा, लेकर आइए तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं शायद भूली भी होंगी कंपनी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। जी पास की है। यस ये देखिए ये है जी पास की है और बहुत ही बता दें व्यूअर्स को क्या मिल्क में क्या क्या डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है मशीन ना ये। अच्छा जी मिल्क शेक में मैं सिंपल खजूर डालती हूँ, 7 दाने खजूर के होते हैं और थोड़ी सी चीनी होती है, रूह अफ़ज़ा होता है। चीनी मैं कभी कभी ऐड नहीं भी करती हूँ, मैं रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ ज़्यादा मिकदार में और 7 दाने उसके डाल देती हूँ खजूर के और अलमराई दूध, बस और कुछ भी नहीं, और बर्फ़ होती है। और आज के उसमें मैंने आइसक्रीम ऐड की है, कुल्फ़ी आइसक्रीम रखी हुई थी, मैंगो था और मिल्क फ्रेश अलमराई का और बर्फ़। बस ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम, मेरा व्लॉग बड़ा हो जाता है तो इस वजह से मैं मिल्क शेक की जो रेसिपी है वो नहीं डाल पाती हूँ। एंड होता है मेरा रात को ये, बस अभी इन्होंने पी लिया, अभी बिस्तर पे जाएंगी, सुबह इनका एग्ज़ाम है। कौन सा पेपर है सुबह? इंग्लिश लैंग्वेज का। अच्छा जी बस वही है कि अभी ये पियेंगी और खाना खाया इन्होंने और अभी ये पियेंगी, एंड है बस, अब सो जाएंगी। तो इस वजह से व्लॉग काफ़ी मेरा लंबा हो जाता है तो मैं कुछ चीज़ें अपनी स्किप करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर मैं वो भी दिखाना शुरू कर दूँ तो मेरा बहुत, मैं ये हैरान होती हूँ जिनके छोटे व्लॉग बनते हैं, मैं ये हैरान होती हूँ वो किस तरह से बनते हैं। मैं बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं सरसरी चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन मेरा दिल होता है कि मैं पूरी रूटीन जो मेरा मूवमेंट हो रहा है वो सारा मैं रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए शायद मेरा जो है ना व्लॉग लंबा बन जाता है और शॉर्ट में मैं नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने कैसे शॉर्ट बनते हैं व्लॉग। मैं कहती हूँ कि रूटीन इतना लंबा दिन होता है, इतने काम होते हैं तो स्किप भी नहीं किए जाते। कुछ ऐसे ही होती है रिकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ और कुछ होती है कि मैं डिटेल से मैं कहती हूँ दिखाऊं। तो इंशाल्लाह मिल्क शेक की मैं डालूँगी, जब दोबारा मिल्क शेक रेडी करूँगी तो वो भी रिकॉर्ड करूँगी। तो बस व्लॉग करते हैं ये ख़त्म। आज किचन का किया है सारा काम, बाकी मिसाले विसाले पैक करने वाले हैं, अभी कुछ दिन हैं यूज़ करने वाला सामान रखा है। तो अब जो है ना बस अब ये बिस्तर पे जाएंगी। बिस्तर पे जाने से पहले कोई अच्छी सी दुआ सुना दीजिए। अच्छी बात है। अब स्कार्फ जो है ना इनाया पहनेगी, अब इनाया स्कार्फ के साथ दुआ सुनाएगी। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ज़ैनब आप पहला कलमा सुनाइए, ला इलाहा।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा जी, बस आज का व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ऐसे मम्मा वाला स्टाइल करो, मम्मा वाला। अल्लाह हाफिज़। ये